8वीं शताब्दी में जब भारत राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक रूप से देश कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उत्तर में गुर्जार परिहार, बंगाल में पाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट और पल्लव वंश का प्रभुत्व था। अरबों के आक्रमणों से पश्चिमी सीमाएं अस्थिर हो रही थी। धार्मिक दृष्टि से बौद्ध और जैन अपने चरम पर थे, जबकि सनातन धर्म में कर्मकांडों की प्रधानता थी और वेदांत के मूल सिद्धांत कहीं पीछे छूट चुके थे। समाज में भौतिकवाद और लोकायत जैसी नास्तिक विचारधाराएं हावी थी। आर्थिक रूप से भारत एक समृद्ध राष्ट्र था, जहां काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी और कांचीपुरम जैसे नगर व्यापार और सांस्कृतिक प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी भारत की कृषि और व्यापार की जलधारा थी। इसी कालखंड में केरल के कालड़ी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में शंकराचार्य का जन्म हुआ। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा शिव भक्त थे। कथा के अनुसार दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने वरदान दिया कि उन्हें या तो एक दीर्घायु सामान्य संतान मिलेगी या अल्पायु दिव्य ज्ञान से संपन्न पुत्र मिलेगा। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और इसी कारण शंकर का जन्म हुआ। शंकर बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत सीख ली। 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ तथा उन्होंने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। 7 वर्ष की आयु में ही शंकर गुरुकुल से लौट आए। 8 वर्ष की उम्र में वेदांत का गुण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी आयु में वे शास्त्रार्थ में विद्वानों को पराजित करने लगे थे। दुर्भाग्यवश उनकी महान प्रतिभा को देखने के लिए पिता शिवगुरु जीवित न रहे। शंकर जब 3 वर्ष के थे तभी उनका देहांत हो गया था। उनकी मेधा और ग्रहण शक्ति देखकर गुरु भी अचंभित होने लगे थे। सांसारिक जीवन से उनका मन विरक्त था, किंतु शंकर के सामने उनकी वृद्ध मां का प्रेम था। यद्यपि इन्हीं दिनों उनकी माता को ऋषि अगस्त ने बताया था कि उनका पुत्र केवल 32 वर्ष ही जीवित रहे। यद्यपि वह 16 वर्ष की आयु में ही अपने समस्त कार्य पूर्ण करने लगा था, तथापि इस संसार के लिए उसे 16 वर्ष और रहना होगा। उनकी माता अक्सर व्याकुल रहा करती थी। तभी शंकर ने उनसे संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जताई। माता शोकाकुल होकर रोने लगी। उन्होंने माता को आदेश नहीं मिला। एक दिन जब वे पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वे जोर जोर से अपनी माता को पुकारने लगे। मां ने देखा कि शंकर का पैर एक भयावह मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। माता भयाक्रांत होकर अपने पुत्र को बचाने की चेष्टा करने लगी। तभी शंकर ने माता से पुनः संन्यास लेने की अनुमति मांगी और कहने लगे कि केवल संन्यास ग्रहण से ही उनकी मुक्ति संभव है। विवश होकर माता ने उन्हें संन्यास हो जाने की स्वीकृति दे दी और जैसे ही माता ने अनुमति दी, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। शंकर जल से बाहर आए, मूर्छित माता को उठाया। वह अब भी अपने पुत्र के वियोग की कल्पना से कांप उठती थी। वह उन्हें मनाने के लिए भावनात्मक बातें कहती थी। अंततः शंकर से उन्होंने वचन दिया कि भले ही वह सन्यासी हो जाए, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार वह करे। शंकर ने स्वीकृति दी। माता का शीश पाकर वह गृह त्यागी हुए। इसके बाद वे संन्यास ग्रहण कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में उत्तर भारत आए और नर्मदा नदी के तट पर उनकी भेंट महान संत गोविंद भगवत पाद से हुई। गुरु ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। यहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता का गहन अध्ययन किया। गुरु के आदेश पर उन्होंने पूरे भारत की यात्रा शुरू की और विभिन्न विद्वानों से शास्त्रार्थ कर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उनकी विद्वत्ता और तर्क शक्ति इतनी प्रकट थी कि वे जहां भी गए वहां अपने विचारों से सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया। शंकराचार्य अपने गुरु की आज्ञा से तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचे, जो उस समय ज्ञान और धर्म का केंद्र था। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और शास्त्रों पर गहन चिंतन किया। एक दिन जब वे अपने शिष्यों के साथ गंगा घाट से लौट रहे थे, तब एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ मार्ग में खड़ा था। शंकराचार्य ने शिष्यों से उसे हटाने को कहा। तब चंडाल ने प्रश्न किया, आप किसे हटा रहे हैं?
इस शरीर को या आत्मा को। यदि यह शरीर है तो यह पंच तत्वों से बना है, और यदि आत्मा है तो वह अजर अमर, शुद्ध और निर्लिप्त है। फिर भेदभाव क्यों? शंकराचार्य इस प्रश्न से चौंक गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेने आए हैं। और उन्होंने कहा, चांडाल वस्तु सतु द्विजो वस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। अर्थात ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वह आत्मज्ञान से संपन्न है तो वही सच्चा गुरु है। उसके बाद शंकराचार्य ने काशी, प्रयाग और अन्य स्थानों पर बौद्ध तथा जैन विद्वानों से शास्त्रार्थ किए। इस समय बौद्ध धर्म बहुत प्रभावी था, लेकिन कुछ शाखाएं अनिश्वरवादी और कर्मकांड विरोधी थी। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के तर्कों से बौद्धों के शून्यवाद को खंडित किया और सनातन धर्म के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। काशी में रहते हुए शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र भाष्य की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे प्रामाणिक टीका माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदांत के अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया और सिद्ध किया कि जीव और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। उत्तर भारत में सफलता के बाद शंकराचार्य दक्षिण की ओर बढ़े और कांचीपुरम पहुंचे, जो उस समय वेदों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की और वेदांत की शिक्षा दी। कांचीपुरम में उन्होंने मां कामाक्षी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और शाक्त परंपरा में संतुलन बनाए रखने के लिए अद्वैत वेदांत को शाक्त मत से जोड़ा। इसके बाद वे प्रयाग गए और वहां उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। फिर वे मिथिला की ओर बढ़े, जहां मंडन मिश्र से उनका प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ, जो मीमांसा के दर्शन के आचार्य थे। इस शास्त्रार्थ का निर्णायक स्वयं मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती थी, जो विद्वत्ता में स्वयं अद्वितीय थी। कई दिनों तक चले इस वाद विवाद में शंकराचार्य विजयी हुए और अंततः मंडन मिश्र ने संन्यास धारण कर उनके शिष्यत्व को स्वीकार किया। लेकिन यहाँ एक और चुनौती थी। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती स्वयं एक अत्यंत विद्वांत महिला थी और उन्हें उस समय सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मंडन मिश्र की हार के बाद उभय भारती ने कहा, आपने केवल आधी जीत प्राप्त की है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी होने के नाते उनका अर्धांग हूँ। यदि आप मुझसे शास्त्रार्थ में जीतते हैं, तभी यह विजय संपूर्ण मानी जाएगी। यह सुनकर शंकराचार्य सहमत हुए और उन्हें 7 शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। उभय भारती ने अद्वैत, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि विषयों पर प्रश्न किए, जिनका शंकराचार्य ने सफलतापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन जब उन्होंने गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य प्रेम से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देने में शंकराचार्य असमर्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और इन विषयों का अनुभव नहीं था, तो उभय भारती ने उनसे कहा, आपने ब्रह्म ज्ञान और तत्व चिंतन में तो मुझे हरा दिया, लेकिन दाम्पत्य जीवन और प्रेम विषयों में आप अनुभवहीन हैं, अतः आप अभी पूर्ण विजेता नहीं हो सकते। यह सुनकर शंकराचार्य को एहसास हुआ कि वे केवल शास्त्रों से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। उन्होंने अपने शिष्य को अपनी की रक्षा करने के लिए कहा और योग बल से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश किया। कुछ समय तक राजा अमरूक के रूप में उन्होंने गृहस्थ जीवन का अनुभव किया, रानी और अन्य पत्नियों से वार्तालाप किया, दाम्पत्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा और फिर अपनी मूल देह में लौट आए। जब वे वापस आए तो उन्होंने उभय भारती के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें तर्क से पराजित किया। इस पर उभय भारती ने कहा, अब मुझे भी संन्यास ग्रहण कर ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलना चाहिए। उन्होंने अपने पति मंडन मिश्र के साथ संन्यास ले लिया। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को सुरेश्वराचार्य नाम दिया और उन्हें श्रृंगेरी मठ का आचार्य नियुक्त किया। इस प्रकार उन्होंने बौद्ध, जैन और अन्य पंथों के विद्वानों से भी शास्त्रार्थ कर अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा स्थापित की। सनातन धर्म को संगठित करने के लिए शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। इन मठों ने वेदांत दर्शन को संरक्षित किया और हिंदू धर्म को एक नई शिक्षा दी।
उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें ब्रह्म सूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, विवेक चूड़ामणि और भज गोविंदम प्रमुख हैं। शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हिमालय की यात्रा की। कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में महासमाधि ग्रहण कर ली। मात्र 32 वर्ष की आयु में वे इस भौतिक संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। उन्होंने न केवल अद्वैत वेदांत को पुनर्जीवित किया, बल्कि सनातन धर्म को एक सशक्त बौद्धिक आधार भी दिया। उनके द्वारा स्थापित मठ और उनकी रचनाएं आज भी भारतीय संस्कृति की आधारशिला बनी हुई है। आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन के अमरदीप हैं, जिनकी प्रकाश किरणें युगों युगों तक मार्गदर्शन करती हैं।